हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं दैनिक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न और उत्तर, जो कि है आपका 12 दिसंबर से संबंधित है, मतलब कल का दिन का है। कल क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सारी बातों को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी हम लोग करंट अफेयर देखेंगे वो सारे के सारे कल के रहेंगे, और ये 12 दिसंबर का, मतलब आपका 12 दिसंबर 2023 से संबंधित है, और आपके नॉलेज के लिए और आने वाले हर एक परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? आपको बताना है महालक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है, जहां पे महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, जानना होगा आपका क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। झारखंड का पड़ोसी राज्य और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक नया स्टेट तेलंगाना, जहां पे महालक्ष्मी योजना को लागू किया गया है। और इस योजना के तहत जो भी TSRTC बस है, मतलब जितने भी सरकारी बस हैं तेलंगाना स्टेट के, तो वहाँ पे महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। और इस जो योजना है महालक्ष्मी योजना, उसका उद्देश्य तेलंगाना राज्य की सीमाओं के भीतर राज्य संचालित पल्ले वेलुगु और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित एक्सप्रेस बसों में लड़कियों और सभी आयु वर्ग की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब ये मात्र जितने भी तेलंगाना स्टेट के अंदर की बात है, जितने भी अंदर में जो ट्रैवलिंग होंगे, चाहे स्टेट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे महिलाओं के लिए ये सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए आगे है लाल डुहोमा। ठीक है, लाल डुहोमा ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? लाल डुहोमा जो अभी वर्तमान समय में काफ़ी जो ये इसकी जो सरकार बनी है वो काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो ऑप्शन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। जैसा आप सबों को पता है भी वर्तमान में यहाँ चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, तो वहीं पे जोरम पीपल्स मूवमेंट करके एक पार्टी है, पॉलिटिक्स पार्टी है जोरम पीपल मूवमेंट, वहीं पे उन्होंने बहुमत के साथ इस विधानसभा चुनाव पे जीत हासिल की, और वहीं पे लाल दुहोमा जो हैं उनको मिजोरम का मुख्यमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाया गया। और वहाँ के जो मिजोरम है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री हरि कंबपति, ठीक है, कंबपति, ठीक है, और वहीं पे लाल दुहोमा को इस पद की शपथ दिलाई गई। और जो है आपके पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी लाल डुहोमा के जोरम पीपल मूवमेंट ने राज्य में जो 40 विधानसभा सीट की थी उस पर 27 सीट उनकी पार्टी ने, जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी ने 27 सीट पर जीत हासिल की। ठीक है, जो बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई, और वे भारतीय पुलिस अधिकारी रहे हैं लाल डुहोमा, और उन्होंने ही इस स्टेट में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपको बताना है। आपको ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है, और ये RBI की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है। तो UPI में भुगतान के लिए अब कितना आप भुगतान कर सकते हैं, जब आप
किसी हॉस्पिटल में अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप सबों को पता है कि यूपीआई में भी लिमिटेशन होता है कि आप उससे अधिक पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब आरबीआई की तरफ से ये आया है कि अब अगर स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, तो वहाँ पे आप जब अगर उनको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना होगा तो उनकी सीमा अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो लेन देन की जो सीमा है वो 15,000, ठीक है, पहले 15,000 ही तक था, से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और इसमें उपभोक्ताओं को म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड के लिए आवर्ती भुगतान करने की मदद मिलने की भी संभावना ये कहा गया है। अब म्यूचुअल फंड से भी बीमा जो भी आप लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी ये सारी सुविधाएं, मतलब 1 लाख से जो 5 लाख किया गया है, इन सारी बातों में भी लागू होगा। ये आरबीआई की तरफ से ये बातें थी। चलिए अगला है, खबरों में नजर आए शेरिंग तासी किस पेशे से जुड़े हुए हैं? खबरों में एक व्यक्तित्व जो है चर्चा में रहे हैं जिनका नाम शेरिंग तासी जो है, वो आपको बताना है वे किस पेशे से जुड़े हुए हैं, मतलब वो उनका कार्य क्या है। लेखक है, कलाकार है, खिलाड़ी है, राजनीतिज्ञ है, तो क्या है? तो ये शेरिंग तासी जो है, ऑप्शन नंबर बी, एक राइटर है, लेखक है, जो वर्तमान समय में बहुत ही नज़र में थे, चर्चा में थे। तो ऐसी क्या बात थी जो चर्चा का विषय वे रहे हैं, उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो शेरिंग तासी जो हैं वो भूटानी लेखक हैं, और शेरिंग तासी जो हैं उनको साहित्य अकादमी प्रेमचंद फेलोशिप का से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो यहाँ पे चर्चा में रहने का कारण यही है कि वे भूटान के रहने वाले हैं, भूटान के राइटर हैं, और उनको साहित्य अकादमी की तरफ से प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। और ये जो है द शेरिंग तासी, वे एक राइटर हैं और रचनाकार और गैर काल्पनिक साहित्य के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और उन्होंने भूटान पर कई पुस्तकें लिखी हैं, और द बोधिसत्व किंग, बोल्ड भूटान, बेकन्स, सिल्बन्स ऑफ भूटान जैसे लिखे सहायक लेखक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ मिस्ट्री ऑफ द रेवन क्राउन, लिगेसी ऑफ गोंगजिम, उगेन डोरी और मिथ एंड मेमोरी जैसे कार्यों के स्वतंत्र लेखक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। माने ये सारी रचनाएं उनके द्वारा की गई है। तो उनका नाम है शेरिंग तासी, और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने CRISPR जीन संपादन तकनीक के आधार पर किस बीमारी के इलाज की मंजूरी दी है? ठीक है, आपको बताना है किस बीमारी की इलाज की मंजूरी दी है। ऑप्शन है एड्स, सिकल सेल रोग, मधुमेह, कैंसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल रोग को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बीमारी की इलाज के लिए सहमति जारी की है, मंजूरी देने का काम भी किया है। तो चलिए इसी के साथ ये आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग आज 5 करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखे हैं, और ये हम सबों के ज्ञान के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि हम सबों को देश दुनिया में अपडेट रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो हम सबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आज हमने जाना 12 दिसंबर से संबंधित जो मुख्य बातें थी, जो भी मुख्य घटनाएं हुई, उन सारी बातों से संबंधित था आज का ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।